मस्जिद, इमामबाड़ा, खानका, दरगाह क्या सिर्फ मजहबी केंद्र है? मध्य और दक्षिण एशिया के अलावा यूरोप और अमेरिका इन इमारतों की भूमिका सिर्फ नमाज या मजलिस तक सीमित नहीं है। जहाँ कौम बेदार है और समाज में नफसा नफसी नहीं है, वहाँ ये तमाम इमारतें सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का केंद्र हैं। आज भी तमाम मस्जिदें शादी के अवसर पर बर्तन, मौत के वक्त मसहरी, सिपारा, दरी जैसी चीजें मुहैया कराती ही हैं। इमाम बाड़े और दरगाहें कम्युनिटी सेंटर की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। जहाँ ये हैं, वहाँ शादी के टेंट और मौत के वक्त कुर्सियाँ सड़क पर नहीं डालनी पड़ती हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, नए मोहल्ले बस रहे हैं और नए धार्मिक केंद्र बन रहे हैं, वहाँ पर इनकी भूमिका के नए सिरे से समीक्षा की जरूरत है। मस्जिद में हर मोहल्ले वासी का रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ सिर्फ नमाजियों की गिनती नहीं हो, बल्कि लोगों की आर्थिक, सामाजिक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी हल निकले। लोगों को पता हो कि हमारे आस पड़ोस में किसे क्या चाहिए। मध्य एशिया की तमाम बड़ी मस्जिदें में लाइब्रेरी, सामाजिक हॉल और मीटिंग स्थल के अलावा डिस्पेंसरी की भी सुविधाएं हैं। अब जबकि हमारे यहाँ सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, तो हमारे धार्मिक केंद्र हमारी आत्मनिर्भरता का मरकज बन सकते हैं। हालांकि बहुसंख्यक आबादी का नहीं मालूम, लेकिन भारत के अल्पसंख्यक दुनिया के सबसे सस्ते नागरिक हैं। उनके गांव मोहल्ले में ऐसी भी नागरिक सुविधा के नाम पर बस सरकारी घंटे होते हैं। सरकारों को लगता है कि हमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पीने के साफ पानी, सफाई कर्मी या प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में हमारे सामाजिक और धार्मिक केंद्रों की भूमिका अहम हो जाती है। हाल में महामारी के दौरान मची अफरा तफरी हमारे लिए नए सबक दिए हैं। इस दौरान इन धार्मिक केंद्रों में कुछ ने बहुत शानदार काम किया है। दरगाह निजामुद्दीन का लंगर खाना हालांकि सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहा है, लेकिन एक मॉडल हो सकता है। ऑक्सीजन, बची हुई दवाएं, राशन, बेड और स्थानीय डॉक्टरों के साथ यहाँ एक छोटा मोटा सेटअप तो है ही। इसी तरह देश भर में कई मस्जिद, मदरसे और मजहबी तंजीम शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मौजूदा इमारतों या वक्फ संपत्तियों में बड़े बदलाव संभव नहीं है, लेकिन मस्जिद के स्टोर रूम अब ऐसे तो हों जहां वजू के लोटे और मैयत की मसहरी के अलावा 5-10 सार्वजनिक ऑक्सीजन सिलेंडर और 1-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हो। खानका और इमामबाड़े की इमारतें जरूरत पड़ने पर 2 से 5 बेड के आइसोलेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो सकें। मस्जिद से लगा मौलवी साहब का कमरा बने तो एक कमरा ऐसा बना दिया जाए जहां स्वयंसेवी तौर पर डॉक्टर आकर जांच कर सकें और दवा दे सकें। हमें अपनी नई मस्जिद, इमामबाड़े, दरगाहें इस हिसाब से डिजाइन करनी होंगी, जहां शादी के खाने और मैयत की तैयारी के अलावा लाइब्रेरी, सूचना केंद्र, दवा खाना, स्वास्थ्य जांच, बेड, ऑक्सीजन और जरूरतमंदों को वक्त पर राशन भी मिल सके। एक हल ये भी हो सकता है कि हम सार्वजनिक सुविधा केंद्र को मजहब का हिस्सा मान लें और जहां मस्जिदें बने, वहां साझा संपत्ति के तौर पर ऐसे केंद्र भी बने। हमें ये याद रखना होगा कि मजहब समाज से अलग नहीं है। मजबूत समाज से ही मजबूत मजहब बन सकेगा। ये राशन के पैकेट और लोगों तक खून, ऑक्सीजन, प्लाज्मा पहुंचाना शानदार काम है, लेकिन स्थायी हल नहीं है। हमें स्थायी हल की तरफ सोचना होगा। जबकि सरकारें पल्ला झाड़ चुकी हैं, तब अपनी और अपने लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर और ज्यादा आ जाती है। आप रोज रोज चंदे नहीं कर सकते, न रोज अपना घर बार छोड़कर लाइनों में लग सकते हैं। इसीलिए आगे बढ़िए और समाधान खोजिए और समस्या का हल बनिए।